गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम। ये करंट अफेयर का अगला सीरीज होगा। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो पहले उसे जाकर देखें। इससे करंट अफेयर का जो जनवरी से अक्टूबर तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हमने कवर अप किया है। ये आप लोग के करंट अफेयर के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप भी जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। जो क्या बोल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है। ये हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है। इसलिए इनका जो एक किताब है वो मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। इनका जो बुक है गगन गिल का। पहला क्वेश्चन है कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है ये किसे दिया गया है। ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला जो 2024 के लिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है। वो 4 लोग को दिया गया है। कौन कौन है लोग अभी देखेंगे। 4 लोग में ये देखिए, एक है डी गुकेश। जो डी गुकेश है ये शतरंज के खिलाड़ी है। और अगला है हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी है। और एक है मनु भास्कर जो शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग के खिलाड़ी है। और अगला है प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक के खिलाड़ी है। इन्हें 4 लोग को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है पुलित्जर पुरस्कार वो किसे दिया गया है। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार नीपू जियापुन को दिया गया है। नीपू जियापुन। अगला क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2025। इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 का जो एबेल पुरस्कार मिला है मसाकी काशिवारा को मिला है। किसे मिला है। मसाकी काशिवारा को। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, बता दें। अगला क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसे दिया गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। किसे दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को। ये हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो होता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ये अभी 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है हिंदी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64वां जो ऑस्कर पुरस्कार हुआ है ये उसका बेस्ट पिक्चर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है। ये जो दिया गया अनोरा को दिया गया। किसे दिया गया। अनोरा को। 97वां ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने को दिया गया है। ये कुल 17 बच्चों को प्रदान किया गया। कितने। 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसे मिला है। ये सिंगापुर को मिला है प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान किसे मिला है। ये जापान को मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का जो पासपोर्ट का जो रैंक है वो 85वां है, 85वां है। क्वेश्चन है विश्व का बड़ा हथियार आयतकार देश कौन बना है। देखिए, सबसे ज्यादा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इसीलिए पहला आयतकार कौन बना है। यूक्रेन बना है और दूसरा जो है भारत बना है। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 आया है इसमें पहला स्थान हर समय के बाद फिनलैंड है। हर साल फिनलैंड ही प्रथम स्थान है और उसमें दूसरा स्थान डेनमार्क का है। ये दोनों ही रहता है, फिनलैंड ही फर्स्ट रहता है। और भारत का स्थान देखेंगे जो खुशहाल देशों का जो रिपोर्ट है इसमें भारत का स्थान 118वां है। 118वां है। आगे देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हुआ है 2025 इसमें प्रथम स्थान कौन है। नॉर्वे है। अब भारत का स्थान जो है 191वां है। यहाँ का जो मीडिया प्रेस है उसका तो रिपोर्ट आप लोग जानते ही होंगे कैसा रिपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का रैंक कितना है। 4था है। और प्रथम रैंक में जो है चीन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025।
देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो जारी करता कौन करता है, ये जारी कौन करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी करता है। और भारत का जो इसमें स्थान है 71वां है। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो CCPI जो 2025 का है, उसमें भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 है, इसमें पहला स्थान कौन है, अमेरिका का है। क्वेश्चन है, पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है। जो पुस्तक है ये किसका है, ये शिखर धवन का है। शिखर धवन द्वारा ये किताब लिखा गया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है, नमिता गोखले। नमिता गोखले। क्वेश्चन है, एक और पुस्तक है द न्यू आइकॉन जो द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, अरुण शौरी। अरुण शौरी। पुस्तक है नैरेटिव्स ऑफ द बीच ए जूड्स स्पीकर के लेखक कौन है, NV रमना। NV रमना। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक। जो मानव विकास सूचकांक है इसका जारी करता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। भारत का जो स्थान है 130वां आया है। कितना है, 130वां आया है। विश्व शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया है। विश्व शांति सूचकांक का प्रथम स्थान कौन है, ये आइसलैंड है। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो है इसमें पहले का स्थान कौन आया है, आइसलैंड है। वैश्विक शांति में भी आइसलैंड है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड ही है। भारत का स्थान कितना है, 131वां है। आगे देखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। जो करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट है इसमें पहला स्थान कौन है, डेनमार्क। इसमें करप्शन 0 है। लेकिन भारत का स्थान कितना है, 96वां है। और अंतिम देश कौन है, दक्षिण सूडान। यहाँ करप्शन 100% है। देखिए पहला क्वेश्चन है चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कितना हो गया है, यह दूसरा हो गया। पहला स्थान कौन है, केन्या है चाय निर्यातक में। हुनरू ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, जो 3rd रैंक है। कुल कितने 24 यूनिकॉर्न में भारत का रैंक कितना है, 3rd है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला इंदिरा। इंदिरा जो है वो ये कौन कौन देश के बीच ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इंदिरा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास को कितना संस्करण है, 14वां संस्करण। किस किस देश में है, भारत और रूस के मध्य हुआ है। किसमें, भारत और रूस के मध्य में। पहला क्वेश्चन है बोंगो सागर जो है, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सैन्य अभ्यास है। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्रह्मा। जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ये किन दो देशों में होता है, ये ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन दोस्त, इसे भी याद रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में भूकंप के बाद भारत के द्वारा चलाया गया राहत अभियान क्या है, ऑपरेशन दोस्त। आगे देखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत द्वारा चलाया गया अफगानिस्तान में। ऑपरेशन वंदे भारत ये कोविड-19 के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रूस के युद्ध के लिए चलाया गया। ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए धर्म गार्जियन जो है किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, देखिए ये भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसे किस नाम जानते हैं, धर्म गार्जियन। भारत और मिस्र का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है, राजस्थान में आयोजित हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है एक्वारीन सैन्य अभ्यास। जो एक्वारीन सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों में होता है, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। इस वर्ष जो हुआ है वो मालदीव में ही आयोजित हुआ है। आगे देखेंगे कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। आगे क्वेश्चन है कॉन्वेक्स 3 2025 अभ्यास जो है वो किस लिए है, इसका आंसर होगा परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के लिए हुआ है कॉन्वेक्स 3 2025 अभ्यास।
पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 हुआ है वो भारत का स्थान जो है उसमें 10वां है। कितना स्थान है? 10वां है। अगला क्वेश्चन है फोर्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाएं टॉप 100 में शामिल है। जो सबसे ताकतवर महिला का जो सूची जारी किया फोर्स 100 टॉप 100 में 3 महिलाएं भारत की शामिल है। वो कौन कौन है? एक है निर्मला सीतारमन, वो 28वां नंबर में है। रोशनी नादर मल्होत्रा ये 81वां नंबर पे है। किरण मजूमदार शो जो है वो 82वां नंबर पे है। आप क्वेश्चन लेंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? जो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा बने हैं। पहला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? टी केस बने हैं। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अब क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है? देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक आशीष खन्ना को चुना गया है। पहला क्वेश्चन यूएसए के 47वां राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं वो किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से है। पहला क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है तो नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन बने। कौन? एस गोपाल कृष्णन। पहला क्वेश्चन है जलवायु स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के 29वां वार्षिक बैठक जिसे पॉप के नाम से जानते हैं पॉप 29 का आयोजन कहाँ हुआ है? बाकू में हुआ है। ये कहाँ है? अजरबैजान में है। ये इसका पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्टार्ट किया गया? देश का पहला संविधान संग्रहालय जो है हरियाणा में है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या बने हैं। कौन बने? अमर सूर्या। आगे क्वेश्चन है देखिए इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के मध्य चलाया जाता है। क्वेश्चन में देश का पहला लेखक ग्राम जिसे मतलब राइटर विलेज कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में। देश का पहला लेखक ग्राम कहाँ है? राइटर विलेज उत्तराखंड में। पहला क्वेश्चन है डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया है किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस जो कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस वो 15 नवंबर को मनाया जाता है जो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किसे किया गया है? देखिए याद रखेंगे दूसरे सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान नहीं है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया इस वर्ष? जो इस वर्ष दिया गया है डेनियल बरेन बोईमन को और अली अबू अवाद को दिया गया है। विश्व विरासत सप्ताह 2024 का कब मनाया गया? वो 19 से 25 नवंबर 2024 का जो है 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्लाइमेट एडवाइजरी का वो बना है पंजाबी रैपर शुभ है, वो पंजाबी रैपर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इसका जो आयोजन हुआ बिहार में किया गया है। तो जो 2025 का ये हो गया है खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन 73वां मिस यूनिवर्स किससे बना गया है? देखिए 73वां जो मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया केजर थेलविक को बनाया गया है। वो कहाँ की है? डेनमार्क की है। कहाँ के? डेनमार्क की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम डेविस कप
जो टेनिस कप 2024 है वो किसने जीता है? वो इटली ने जीता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे बनाया गया है? ये संजय मूर्ति को बनाया गया है। किसे बनाया? संजय मूर्ति को। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति पी सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति पी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, संजीवनी योजना जो है कहाँ, किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? नई दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन है? अभय प्रवासना। अभय प्रवासना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में किसने लाया था? अर्जुन राम मेघवाल ने लाया था। किसने लाया था? अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया था। आगे देखेंगे, एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? उसे चुना है डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। अगला क्वेश्चन, नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए इसका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल बैचेलेट को। मिशेल बैचेलेट को मिला है। अगला क्वेश्चन में देखिए, महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने वाली कौन बन गई है? स्मृति मंधाना, जो भारत के फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट कहाँ है? असम में है। भारत और भूटान के बीच में ये सीमा बनाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2025, देखिए यहाँ पे 25-26 के लिए, देखिए यहाँ पे 25-26 के लिए फीकी जैसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष बनाया गया है और संवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। विश्व का पहला जो लकड़ी का बना हुआ उपग्रह कौन है? लिग्नोसेट है। लिग्नोसेट है, ये किस देश बना है? जापान बना है। कौन देश बना है? जापान। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है द ब्रिंग इट वन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किसके लेखक है? ये ऑटोबायोग्राफी है। ये पैरा खिलाड़ी है दीपा मलिक के किताब है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कितने लोग को दिया गया? टोटल 6 लोग को दिया गया। इसमें जो भारतीय है माधव गाडगी है, एक भारतीय है, 6 लोग में उन्हें भी मिला है। दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी सिल्वा। किसे बने हैं? शम्मी सिल्वा बोलेंगे, शम्मी सिल्वा को बनाया गया है। पारंपरिक साड़ी घर चोला को GI टैग मिला है। इसका संबंध कहाँ से है? देखिए घर चोला जो साड़ी है वो गुजरात से है, इसे GI टैग दिया गया है। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? जो ये हुआ है रियाद में हुआ है, सऊदी अरब में। पुस्तक है, देखिए पुस्तक है रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। कौन है? थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग व प्रतिबंध का कानून कौन लाया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग व पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया लगाया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, उबर कंपनी द्वारा भारत की किस झील में अपनी पहला जल परिवहन सेवा शुरू की गई है? ये डल झील में जम्मू कश्मीर में उबर स्टार्ट किया है। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देखिए दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के ये जो है किसे लाया गया? देखिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये देखिए विनीसियस जूनियर को मिला है। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ अवार्ड जो है फीफा
एताना बोनमाती को मिला है। पहला क्वेश्चन है, पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया? देखिए, पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन 21 जून को मनाया गया। 21 दिसंबर 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। इसका जो थीम था, मेडिटेशन ऑफ ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसे दिया गया? गगन गिल को दिया गया। किसे दिया गया? गगन गिल को दिया गया। पुस्तक है ऑर्बिट के लिए बुकर प्राइज किसने जीता है? तो देखिए, सामंथा हार्वे ने जीता है। पुस्तक कौन है? ऑर्बिटल। भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया? देखिए, फिल्म का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस ऑफ नो। आगे देखेंगे, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा 2024 के किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? देखिए, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिन जीता है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है। ये भारत और रूस के बीच में शुरू किया गया है। अग्नि वॉरियर 2024 अग्नि वॉरियर 2024 है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। पहला क्वेश्चन, पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है? वित्त मंत्रालय से। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने थे? ये ऋषभ पंत बने थे। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया? ये 26 नवंबर को मनाया गया। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात फेंगला, जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था फेंगला, इसका नामकरण कहाँ से हुआ? सऊदी अरब द्वारा किया गया। अक्टूबर 2024 के दौरान आए चक्रवात दाना का नामकरण जो हुआ था वो कतर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में है, हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कहाँ है? कौन बने? 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा बने हैं। मसातो कांडा। एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। देखिए, नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने देश में शोध लेखा जर्नलिस्ट का देशव्यापी पहुंच के लिए कौन सी योजना लाई की है? ये पहले भी वीडियो में हमने देखे है। एक राष्ट्र एक सदस्यता, मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 29वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ? देखिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। और 20वां संस्करण 2025 का कहाँ होगा? वो दक्षिण अफ्रीका में। 34वां व्यास सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? सूर्यबल्ला को दिया गया है। उपन्यास कौन देश को वासी बेणु की डायरी, इसी के लिए 34वां व्यास सम्मान इन्हें सूर्यबल्ला को दिया गया है। देखिए, इसी के साथ ये जो करेंट अफेयर का सीरीज है वो भी समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और मेहनत करने के लिए हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और आपके जो एग्जाम का जो तैयारी है वो 100% पक्का हो, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो और आपकी जो सरकारी नौकरी पाने का सपना हो जल्द से जल्द पूरा हो। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।